गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो इंग्लिश की जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उन क्लासेज में आपका नए कड़ी में स्वागत है। आज आपके सामने मैं बोर्ड पे किसी कारणवश नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी क्लास डिस्टर्ब हो। इस वजह से आज की जो आपकी क्लास है वो इस तरीके से हो रही है। अपने इंग्लिश में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था टेंस का, है ना। और टेंस के टॉपिक में हमने कितने रूल कर लिए थे? हमने 9 रूल को हमने पढ़ लिया था। आपका जो पहला रूल था वो ये था कि सेंटेंस की शुरुआत में या स्टार्टिंग क्या हो, ब्लैंक स्पेस हो, है ना। और सेंटेंस की अगर स्टार्टिंग में क्या था, ब्लैंक स्पेस था, उसमें हम क्या लगा रहे थे, सबके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर दूसरी हमारा यह था कि दूसरा जो रूल था वो यह था कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या हो, ब्लैंक स्पेस हो, और उसके तुरंत बाद में क्या नहीं हो, एच यू या मॉडल नहीं हो। तो हम उसको इम्पेरेटिव बना रहे थे। अगर ब्रैकेट में नेगेटिव था तो हम डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, और अगर अफर्मेटिव या पॉजिटिव था तो हम क्या लगा रहे थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अपना जो तीसरा रूल था वो ये था कि आपके उस सेंटेंस में क्या मिले, टू, हैड बेटर, हैड रादर, या वुड बेटर और वुड रादर। अगर उसके आगे आपके पास क्या था, ब्लैंक स्पेस था, तो क्या लगा रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपका चौथा रूल था कि आपको सेंटेंस में क्या मिले, मॉडल मिले, और मॉडल के बाद में अगर क्या है, खाली स्थान है या रिक्त स्थान है, तो उसमें क्या लगेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको जो पांचवा रूल था वो था कि सेंटेंस में आपको मिले इट इज़ टाइम प्लस सब्जेक्ट। अगर उसके आगे ब्लैंक स्पेस है तो कौन सा टेंस लगा रहे थे, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद बात थी, अगला छठा रूल था आपका कि सेंटेंस में आपको इट इज़ हाई टाइम, बट इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम एक ही बात है, प्लस सब्जेक्ट मिले। उसके बाद अगर ब्लैंक स्पेस है तो आप क्या लगा रहे थे, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल के लिए क्या लगा रहे थे, वर्ब का सेकंड फॉर्म या डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपका जो सातवां रूल था वो ये था, इट इज़ प्लस ऑर्डिनल नंबर। हमने ऑर्डिनल नंबर की बात की थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एटसेट्रा, इस प्रकार से। प्लस टाइम, मतलब इट इज़ प्लस ऑर्डिनल नंबर प्लस टाइम प्लस सब्जेक्ट। अगर उसके बाद में ब्लैंक स्पेस है तो क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या लगा रहे थे, हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन के लिए हैव, और ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के लिए हैज़। ठीक है। आपका जो आठवां रूल था वो था कि आपको जैसे कोई भी इमेजिनेशन या सपोजिशन वाला सेंटेंस मिलता है, मतलब कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जैसे आई विश आई, अगर उसके बाद में ब्लैंक स्पेस है तो हम बी की सेकंड फॉर्म है ना वर्ब, उसका यूज लेंगे, न कि वॉज का यूज लेंगे। अगर हम बात करें आगे नौवीं रूल की, तो आपको सेंटेंस में क्या मिल रही थी, वर्ब मिल रही थी, और वर्ब के बाद में आप क्या लगा रहे थे, वापस वर्ब फिलअप कर रहे थे। तो उसके लिए हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या फिर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लगाना था। तो सर को दोनों में से किसको वरीयता दें, तो वरीयता आपको वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी को देनी थी। अब आपका आगे रूल है 10वां रूल, रूल नंबर 10। अब 10वें रूल की अगर हम बात करें तो आपको क्या होता है, कुछ सेंटेंस मिलता है ना, और सेंटेंस में आपको क्या मिले, सिंस, क्या मिले, सिंस मिले। सेंटेंस में अगर आपको सिंस मिलता है, अगर सेंटेंस के एक तरफ, मतलब सिंस के एक तरफ क्या दिया हुआ हो, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर एक तरफ आपको प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंस के एक तरफ आपको क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दूसरी तरफ क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, पास्ट सिंपल, क्या लगाओगे, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल के लिए क्या लगाते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आए समझ में कैसे, देखो मैं बताऊँ। अगर सेंटेंस में क्या दे रखा है आपको, मतलब कि ब्रैकेट में अगर आपको नोट के साथ में वर्ब मिलती है, किसके साथ में, नोट के साथ में वर्ब मिलती है, तो क्या करेंगे, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको अफर्मेटिव मिलती है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधी दी मिलती है, तो क्या लगेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहने का मतलब ध्यान ये देना है कि आपको सेंटेंस में सिंस रूपी क्या मिलेगा, कंजक्शन मिलेगा। सिंस रूपी क्या मिलेगा, कंजक्शन मिलेगा। अगर सिंस रूपी कंजक्शन मिलेगा
तो अगर पास्ट एक तरफ अगर पास्ट सिंपल दे रखा है तो दूसरी तरफ क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है तो दूसरी तरफ क्या लगाएंगे, पास्ट सिंपल। कहने वाले इन दोनों में से एक तो दिया हुआ मिलेगा और एक आपको लगाना है। कैसे, देखो एग्जाम्पल से समझो। अगर हम बात करें आई ब्लैंक स्पेस, आई ब्लैंक स्पेस आपको ब्रैकेट में है नॉट सी, क्या है, नॉट सी, सिंस सी लेफ्ट द कॉलेज, सिंस सी लेफ्ट द कॉलेज। देखो ध्यान देना, आप कंजक्शन कौन सा मिला, सिंस। कौन सा कंजक्शन मिला, सिंस मिला। उसके बाद में एक तरफ क्या दे रखा है वर्ब का, सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल दे रखा है। तो इधर क्या लगाना है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आपको ध्यान देना है कि ब्रैकेट में क्या दे रखा है, नोट दे रखा है ना। और आपका सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई के साथ क्या किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। तो आई हैव, देख ध्यान देना, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। तो नोट दे रखा, तो आई हैव ए नोट, सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। आई हैव नोट ए सीन। आया समझ में। देखो एक बार और समझो, अगर आपको कंजक्शन के रूप में क्या मिले, सिंस मिले, कंजक्शन रूप में सिंस मिले, एक तरफ पास सिंपल अगर दिया हुआ हो तो दूसरी तरफ क्या क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में दिया हुआ है और सिंस कंजक्शन है तो दूसरी तरफ क्या लगाएंगे, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल के लिए क्या लगाएंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे, अगर आपको ब्रैकेट में नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे रखा है तब क्या जाएगा, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर अफर्मेटिव में है तो क्या जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो ध्यान ये देना है, कई बार क्या होता है बच्चों की दिक्कत आती है इस चीज़ की, यदि किसी वर्ब का सेकंड तथा थर्ड फॉर्म, सेकंड तथा थर्ड फॉर्म का स्पेलिंग, यदि किसी वर्ब का सेकंड तथा थर्ड फॉर्म का स्पेलिंग सेम होता है तो जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, हेल्पिंग वर्ब मॉडल की बात की थी हमने ना, हेल्पिंग वर्ब मॉडल आता है वह है थर्ड फॉर्म बनता है, वह थर्ड फॉर्म में बनता है। और जो बिना हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के आता है वह सेकंड फॉर्म में बनता है। ध्यान देना, इसको अच्छी तरीके से देखना कि यदि किसी वर्ब का सेकंड तथा थर्ड फॉर्म का स्पेलिंग सेम होता है, जैसे कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका दोनों स्पेलिंग सेम होती हैं, तो जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब या मॉडल आता है ना वह थर्ड फॉर्म बनता है। और जो बिना हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के आता है वह क्या बनता है, सेकंड फॉर्म में बनता है। जैसे इसका बताता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। HV मॉडल, HV मॉडल आ जाता है ना तो कौन सा फॉर्म बनता है, थर्ड फॉर्म बनता है, सेकंड नहीं, मतलब थर्ड फॉर्म बनता है, सेकंड फॉर्म में नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण से बात करें, जैसे आई लेफ्ट द
क्लास, आई लेफ्ट द क्लास। तो यहाँ पे तो वर्ब, ये एक लेफ्ट वर्ब आ गई। दूसरा एग्जाम्पल बात करते हैं, आई हैड लेफ्ट द क्लास। इसमें भी वर्ब कौन सी आपकी, लेफ्ट, इसमें भी कौन सी, लेफ्ट। तो वो बताओ इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। कैसे, स्पेलिंग तो सेम है, लेकिन इससे पहले क्या दे रखा है आपको, हेड दे रखा है, एच यू दे रखी है। तो अपनी ये तो बात हुई थी ना, जिसके साथ में उससे पहले एच यू है तो वो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, जिसकी स्पेलिंग क्या होती है, सेम होती है। जिसके साथ में नहीं है वो क्या जाएगा, आपका सेकंड फॉर्म। इस तरह से कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे आपकी वर्ब है किल है ना। किल की सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, किल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, किल्ड। ये तो होता है ना, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम होती है ना। उसी हिसाब से जैसे लीव है आपका, लीव LEAVE, उसका भी सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट। दोनों फॉर्म क्या होती हैं, सेम होती हैं। उसी तरीके से अगर बात करें लीव की, सेकंड फॉर्म क्या होती है, लिव्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, लिव्ड। मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब कि बहुत सारी ऐसी फॉर्म होती हैं जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेम होता है। तो उस कंडीशन में किस प्रकार से उसकी आइडेंटिफाई करें कि आपके पास में वर्ब का सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। तो उसके लिए हमने क्या बताया आपको कि जिसके साथ इससे पहले क्या दिया हो, एच या मॉडल आए, तो कौन से फॉर्म बनेगा, वो वर्ब का थर्ड फॉर्म बनेगा। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ मैं आपको। अब एग्जाम्पल है, राम किल्ड ए स्नेक, राम किल्ड ए स्नेक। इसमें क्या वर्ब आ गई आपकी, किल्ड वर्ब आ गई है ना। ये देखो, राम हैज किल्ड ए स्नेक, राम हैज किल्ड ए स्नेक। तो दोनों में किल्ड किल्ड वर्ब है ना। लेकिन ये वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म। कैसे, क्योंकि इससे पहले क्या दे रखा आपको, एच वी दे रखा है ना। तो जिससे पहले एच वी मॉडल है वो कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, और जिससे पहले एच वी मॉडल है वो कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। देखो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। अपनी बात हुई थी कि भाई किस प्रकार से हमें पता चले वर्ब का सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है ना। क्योंकि अपनी यहाँ पे बात हुई थी कि अपन ने क्या दे रखा था, वर्ब का सेकंड फॉर्म दे रखा था। तो लेकिन सेकंड फॉर्म लेफ्ट होता है, थर्ड भी लेफ्ट होता है। तो किस प्रकार से आइडेंटिफाई करें ना उस चीज़ को। यदि किसी वर्ब का सेकंड तथा थर्ड फॉर्म का स्पेलिंग सेम होता है, तो जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब या मॉडल आता है ना, वह क्या होता है, थर्ड फॉर्म बनता है। और जो बिना हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के आता है वह सेकंड फॉर्म में बनता है। अपनी बात हो गई थी, यहाँ पे समझा भी दिया था आपको कि लेफ्ट और लेफ्ट दोनों सेंटेंस में क्या दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है। लेकिन ये थर्ड फॉर्म कैसे बना, इससे पहले क्या दे रखा है, एच वी दे रखी है। इससे पहले कोई एच वी नहीं, इसका मतलब कौन सा है, ये सेकंड फॉर्म है ना। तो इसमें मेरे को लगता है कि अब शायद आपकी कोई दिक्कतें नहीं होगी, है ना। चलो एक और बात कर लेते हैं आगे। अपने 10 रूल हो गए हैं, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। आपका रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 जिस प्रकार से आपको सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन मिल रहा था, सिंस कंजक्शन मिल रहा था। कौन सा मिल रहा था, सिंस। उसी तरीके से आपको सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन मिले, एंड कंजक्शन मिले। कौन सा कंजक्शन है, एंड कंजक्शन मिले। और एंड कंजक्शन किसको शो करे, पास्ट टाइम को। किसको, पास्ट टाइम को। मतलब एंड कंजक्शन हो, सेंटेंस किसको शो कर रहा हो, पास्ट टाइम को शो कर रहा हो। एंड होता है क्या आपका, कौन सा कंजक्शन होता है, ये आपका क्युमुलेटिव, क्युमुलेटिव कंजक्शन। ये आपका क्युमुलेटिव कंजक्शन होता है, मतलब योजक, तो क्युमुलेटिव कंजक्शन होता है। तो अगर आपके पास में एंड कंजक्शन है सेंटेंस में, और एक तरफ वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, तो दूसरी तरफ भी क्या आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आएगा। ध्यान रखना
कंजक्शन कौन सा हो, एंड कंजक्शन हो। अगर एक तरफ वर्ब का सेकंड फॉर्म दे रखा है तो दूसरी तरफ भी क्या आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आएगा। हाँ, लेकिन अगर सेंटेंस में एक तरफ डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो दूसरी तरफ भी क्या आएगा, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या आएगा, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ध्यान रखना, अगर एक तरफ वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है तो दूसरी तरफ भी क्या आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर एक तरफ डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो दूसरी तरफ भी क्या आएगा, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। किस कंडीशन में, जब आपके पास में क्या हो, एंड कंजक्शन हो। कौन सा कंजक्शन हो, एंड कंजक्शन हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। हाउ, द बस ड्राइवर applied the brakes. The bus driver applied the brakes and the bus blank space कोष्टक में है स्टॉप। सबसे पहले तो ध्यान देना है सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन मिला आपको, एंड कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन मिला, एंड कंजक्शन। तो एंड कंजक्शन से पहले आपके पास में क्या नहीं है, कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है आपको, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, तो आगे भी क्या आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो स्टॉप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्टॉप्ड। क्या होती है, स्टॉप्ड। स्टॉप्ड। तो एक तरफ अप्लाइड था तो दूसरी तरफ क्या आ गया, स्टॉप्ड आ गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म। एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको। एक एग्जांपल और देखो इसका, आई ब्लैंक स्पेस, आई ब्लैंक स्पेस कोष्टक में है नॉट इंसल्ट एनी पुअर एंड आई डिड नॉट गेट एनी पनिशमेंट। अब देखो, आपको ब्रैकेट में नोट दिया हुआ मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे नोट दिया हुआ ही मिले, लेकिन ध्यान ही देना है कि कौन सा कंजक्शन मिले, एंड कंजक्शन मिले। तो एंड कंजक्शन के बाद में क्या दे रखा है, डिड नॉट गेट, मतलब डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इधर भी क्या लगेगा, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या जाएगा, डिड नॉट इंसल्ट। यहाँ पे तो क्या दे दिया आपको, ब्रैकेट में नोट दे दिया, नोट नहीं मिले ना, सीधा इंसल्ट मिले, सिर्फ क्या मिले, ये नोट नहीं मिले, सिर्फ ये इंसल्ट मिले, तो भी क्या जाएगा, डिड नॉट इंसल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो 11 जो रूल थे ना वो कंप्लीट हुए। ठीक है, तो आप 11 रूल था कि अगर आपको कौन सा कंजक्शन मिले, एंड कंजक्शन मिले, किस टाइम को सॉल्व कर रहा हो, पास्ट टाइम को बता रहा हो, तब एक तरफ अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है तो दूसरा भी क्या आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ध्यान रखना कि एंड एक तरफ वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टाइम बता रहा, दूसरी तरफ डिड प्लस नॉट का फर्स्ट फॉर्म मतलब किसको शो करे, पास्ट टाइम को शो करे, तब क्या लगेगा, ये लगेंगे। ठीक है, बाकी की बात अगली क्लास में।